हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों ये हैं ब्लूबेरीज। और दोस्तों ये इंडिया में होती नहीं है, आमतौर पर तो नहीं होती हैं। हो सकता है कि कुछ जगहों पे इनकी खेती करी जाती हो किसी तरह से, तो इनको इंपोर्ट करके बाहर से मंगाया जाता है। काफ़ी बेहतरीन होती हैं ये, मतलब काफ़ी इनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सुपर फूड की कैटेगरी में ये ब्लूबेरीज आती हैं। और वैसे भी जो बेरीज होती हैं, चाहे वो क्रैनबेरीज हो या फिर ब्लूबेरीज हो या फिर ब्लैकबेरीज हो, वैसे देखिए ये सूख करके, बहुत ज़्यादा नहीं सूखी हैं लेकिन सूख करके ये ब्लैक सी हो गई हैं। इसके अलावा रेसबेरीज हो, तो इनके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। वैसे ये ब्लूबेरीज सुपर फूड की कैटेगरी में आती हैं, इनके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए आजकल लोग जो है इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो भाई हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने ब्लूबेरीज मंगाई हैं, इनकी कंडीशन क्या है, कैसी है, वो आप देख करके बताइएगा। देख रहे हैं चमक। मैंने ड्राइड मंगाई है लेकिन ये अच्छी तरह से ड्राइड नहीं है, मतलब जो ड्राइड होनी चाहिए जिस तरह से, वैसे नहीं है। इनमें अच्छी खासी नमी, अच्छा खासा मॉइस्चर मौजूद है। और चमक से भी आपको पता लग रहा है कि ऊपर जो एक लसम होती है, मतलब कि चिपचिपापन जो होता है, वो मौजूद है। तो वो मेरे हाथों में भी महसूस हो रहा है। तो अच्छी खासी ये गीली है, अभी अच्छे से सन ड्राइड नहीं किया गया है। सन ड्राइड मतलब कि सनलाइट में अच्छे से इनको ड्राई करना चाहिए अगर ड्राइड करके बेच रहे हैं तो। नहीं तो अगर ये इस तरह से रहेंगी तो जल्दी खराब हो जाएंगी। इनको फिर जो ठंडी जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि भयानक वाली अभी गर्मियां पड़ने वाली हैं, तो मुझे भी इनको फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो सकती है। वैसे तो बताया गया फरवरी 2026 तक एक्सपायरी डेट है, बट देखते हैं। और ये मैंने पूरा 1 kg का एक पैक मंगाया है। और किस कंपनी से मंगाया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ्रोजन, बस फ्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रोजन फ्रूट्स या ऐसा कुछ जो आगे नहीं लिखा है, तो बस फ्रोजन लिखा हुआ है। अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आखिर हमें क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। साइज देखिए काफ़ी बड़े बड़े से दिख रहे हैं ये सब, मतलब जो भी बेरी है इसमें काफ़ी बड़े बड़े से हैं वो। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को बहुत तरह की बीमारियों से बचाए रखने में मदद करते हैं, बहुत तरह की बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं, खास करके जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस है, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़। तो बहुत तरह की जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं उनके जोखिम को ये कम कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स अपने डाइट में शामिल कर लें, खानों में शामिल कर लें, तो हम लंबी उम्र जिएंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को और हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। एजिंग को स्लो डाउन करने में ये मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो ब्लूबेरीज हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, तो ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो इनमें मौजूद होते हैं। तो ऐसे में ब्लूबेरीज ब्रेन फंक्शन को, यानी कि दिमागी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा मेमोरी को बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं ब्लूबेरीज, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। और ये स्टडीज में पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से एक तो कोग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है और दूसरे मेमोरी बूस्ट होती है, खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो एल्डरली पीपल हैं उनमें, क्योंकि उन्हीं में ज़्यादातर इस तरह की बीमारियों का जोखिम होता है कि दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो क्योंकि जब उम्र बढ़ती है, एजिंग जब होती है ना, तो उसके साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और फिर हमारे शरीर का जो मसल है वो भी कम होने लगता है, तो जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स इन्हीं को स्लो डाउन करने में मदद कर सकता है। मतलब कि एक तो सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, डैमेज नहीं होने देगा, फ्री रेडिकल से बचाएगा। तो ये सब फायदे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो कि बहुत तरह के खानों में पाए जाते हैं, खास करके फ्रूट्स वगैरह में। और ये तो ब्लूबेरी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद हैं और इसीलिए इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं ब्लूबेरीज, क्योंकि ये एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद कर सकती हैं। इससे ब्लड वेसल का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा। तो क्या होगा कि जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनका जोखिम कम हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को भी ये कम करने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि जामुन होता है वैसे ही ये भी। एक तो इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है और दूसरे ये कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट और जो इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले लोग हैं उनके लिए ये ब्लूबेरीज बहुत फायदेमंद होंगी।
इसके अलावा ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, मतलब कि पाचन तंत्र को ये सुधारने में मदद कर सकती हैं। खाना इनके खाने से अच्छे से पचेगा क्योंकि इसमें मौजूद है डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर एक तो हमारी आंतों की सफाई करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इससे हमें भूख भी लगती है, हमारा वजन भी बराबर होता है, हम तंदुरुस्त भी रहते हैं। इसके अलावा ये डाइटरी फाइबर कॉन्स्टिपेशन को भी रोकने में मदद करता है और इसमें गुड बैक्टीरिया भी मौजूद है, तो ये प्रीबायोटिक इफेक्ट्स भी रखता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती हैं। और इन्फ्लेमेशन जब भी हम समझाते हैं, समझते हैं, तो शोध सूजन को कहा जाता है। और इन्फ्लेमेशन कई तरह के होते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन के चलते ही बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज या फिर कैंसर या फिर अर्थराइटिस। तो क्योंकि ब्लूबेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकती हैं और बहुत तरह की बीमारियों के जोखिम को दूर कर सकती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर हार्ट डिजीज या फिर कैंसर या फिर डायबिटीज। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि जिनको हेल्दी वेट चाहिए, बराबर वजन चाहिए है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर मौजूद है जो कि वेट को मैनेज करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं क्योंकि इनमें मौजूद है विटामिन सी। विटामिन सी प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि स्किन डैमेज का रिस्क कम हो जाता है और दूसरे स्किन में ग्लो आता है, स्किन साफ होती है, क्लियर होती है। इसके अलावा ये कैंसर के जोखिम को भी कम कर सकती हैं क्योंकि इनमें मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट्स, खास कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जैसे कि एंथोसियानिन्स। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं और एनिमल स्टडीज में ये दिखाया गया है कि खास करके ये ब्रेस्ट, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में या इनके जोखिम को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसके अलावा ये विजन हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, यानी कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने में या फिर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं क्योंकि इसमें मौजूद है, ब्लूबेरीज में मौजूद है लुटीन एंड जियाक्सेंथीन। तो इसलिए ये ब्लूबेरीज आई विजन को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकती है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। तो इसके इस्तेमाल से मैक्यूलर डिजेनरेशन यानी कि एक तरह से आंखों की रोशनी का कम होना, इसका जोखिम कम हो जाएगा और दूसरे कैटरेक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद का भी जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा ये हमारी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ये हमारी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जिससे कि हमारी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। दोस्तों ये सारे इसके फायदे होते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसके इस्तेमाल का क्या तरीका होता है, हम कैसे इसको खाएं। तो देखिए, अगर आप ताज़े खा रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, आप खाइए आराम से, जैसे आप फल खाते हैं वैसे ही आप खा सकते हैं। अगर आप ड्राइड ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जो है इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जैसे कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अच्छे से ड्राइड नहीं है, ये तो मैं साफ कह रहा हूँ। अगर आप परचेस करते हैं बिल्कुल ड्राइड वाले, तो ऐसे में आप पहले उनको अच्छे से धुल लीजिए और मतलब इस्तेमाल करने से पहले धुल लीजिए और धुलने के बाद आप जो है पानी में भिगो दीजिए और लगभग 12 घंटे तक भिगो करके रखिए। जैसे अगर आपको सुबह में लेना है तो रात में आप भिगो करके और रख दीजिए, सुबह में आप पानी में पी लीजिए जिसमें आपने भिगोया हो और ब्लूबेरीज खा लीजिए। या फिर अगर आप रात में ले रहे हैं, वैसे तो सुबह में लेना सबसे अच्छा होता है, वो भी खाली पेट। तो यही तरीका आप अपनाइए। अगर रात में लेना है तो सुबह में आप भिगो दीजिए और रात को फिर पानी और जो है पानी पी करके फिर ये खा लीजिए जो ब्लूबेरीज है। कितना ले सकते हैं, तो सूखी हुई है तब आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोकस करने में बहुत इशू कर रहा है ये। कितने हैं, 5, 6, 7 इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसको और भी बहुत तरह से लिया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ओट्स में मिला लेते हैं। जब ओट्स लेते हैं दूध के साथ में तो उसमें मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। नाश्ते में कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसके साथ में मिलाया जा सकता है तो उसमें मिला लेते हैं। और भी इसके खाने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे स्मूदीज वगैरह में मिला लेते हैं। तो ये सब तरीके भी होते हैं। लेकिन अगर आप इसको अकेले मतलब बिल्कुल सेपरेटली लेना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ में मिला करके नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर आप ताज़े ले रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, ताज़े ले लीजिए आप मुट्ठी भर और खा लीजिए। और अगर आप सूखे हुए ले रहे हैं तो पानी में भिगो लीजिए, भिगो करके कम से कम उसको 8 से 10 घंटे तक तो भिगो करके रखिए और उसके बाद जो है आप खाइए। तो ये तरीका होता है इसके इस्तेमाल का। और जो फ़ायदे थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको ये परचेस करना हो तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जा करके ईजिली इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा, देखिए अब क्योंकि यहाँ पे ड्राइड ही मिल सकते हैं, बिल्कुल ताज़े तो मिलेंगे नहीं, तो ऐसे में आप ड्राइड ही लेकर के रखिए और उनका इस्तेमाल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।